ये मंजर है कयामत के बाद का, जहां न रोशनी का कोई निशान है न अंधेरों की कोई इंतहा। एक ऐसा मंजर जहां न जमीन नीचे है न आसमान सर के ऊपर, सिर्फ एक पुल है, इतना पतला कि बाल से ज्यादा नाजुक और तलवार से भी ज्यादा तेज। और हैरत की बात यह है कि इस पुल से हर शख्स को गुजरना ही होगा, चाहे सुल्तान हो या फकीर, अमीर हो या गरीब। जरा तसव्वुर करें उस वक्त का मंजर जब करोड़ों लोग उस पुल के किनारे खड़े होंगे और उनकी निगाह सिर्फ नीचे दहकती हुई आग पर होगी, जहां से धुआं, शोले और चीखों की आवाजें उठ रही होंगी। दिल धड़कना भूल जाएगा और इंसान सिर्फ एक ही सवाल करेगा, क्या हम इसको पार कर पाएंगे या गिर जाएंगे? लेकिन ये सिर्फ एक तसव्वुर नहीं, बल्कि एक हकीकत है जिसका सामना हर इंसान को करना है। और इस हकीकत को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि पुल सिरात असल में है क्या। नाज़रीन, पुल सिरात सिर्फ एक मिसाल या अफसाना नहीं, बल्कि वो सच्चाई है जिसका जिक्र कुरान और हदीस में वाज़े तौर पर मिलता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, पुल सिरात दोज़ख के ऊपर रखा जाएगा। ये बाल से ज्यादा पतला और तलवार से ज्यादा तेज होगा। सोचो जरा, इंसान जिस रास्ते से गुजरेगा वो रास्ता इतना नाजुक होगा कि दिल की धड़कनें बेकाबू हो जाएंगी। नीचे दोज़ख की आग जो सिर्फ शोले नहीं बल्कि उल्टा उबला हुआ समुंदर होगी। पुल के दोनों तरफ फरिश्ते खड़े होंगे जिनके हाथों में कलालिब यानी लोहे के कांटे होंगे, जो गुनाहगार इंसान को पकड़कर नीचे गिरा देंगे। उस वक्त हर शख्स से कहा जाएगा, अपने आमाल दिखाओ ताकि फैसला हो सके कि तुम्हारा गुजरना कैसा होगा। वहां न खानदान काम आएगा, न दौलत, न दोस्ती और न दुनिया की कोई शान और शौकत। सिर्फ और सिर्फ इंसान के आमाल ही उसके कदमों को मजबूत या कमजोर करेंगे। और फिर वो दिल दहला देने वाला मंजर शुरू होगा। कुछ लोग बिजली की तरह पुल को पार कर जाएंगे, कुछ हवा की रफ्तार से, कुछ घोड़े की दौड़ की तरह, और कुछ घिसते जख्म खाते हुए उस रास्ते को पार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुसलमान और गुनाहगार का सफर पुल सिरात पर एक जैसा होगा? तो देखिए, पुल सिरात पर सफर सबके लिए एक ही है, लेकिन गुजरना हर इंसान के आमाल के मुताबिक होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग अपने आमाल के हिसाब से पुल सिरात पर गुजरेंगे। कोई बिजली की तरह, कोई हवा की तरह, कोई घोड़े की रफ्तार से, और कोई इंसान रिंग रिंग कर गुजरेगा। एक तरफ वो लोग होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह के जिक्र और नेक आमाल में गुजारी। उनके कदम ऐसे होंगे जैसे रोशनी रास्ता दिखा रही हो। उनकी रफ्तार इतनी तेज होगी कि पलक झपकते ही दोज़ख के पुल को पार कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग होंगे जिनकी जिंदगी गफलत, गुनाह और तकब्बुर में गुजरी। उनका सफर सुस्त और दर्दनाक होगा। हर कदम पर उनका दिल कांपेगा, हर लम्हा लगेगा कि वो गिरने ही वाले हैं, और फरिश्तों के हाथों में लोहे के कांटे होंगे जो उन्हें खींच कर नीचे गिरा देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन रोज़ा और कुरान इंसान के लिए शफाअत करेंगे। रोज़ा कहेगा, ए अल्लाह, मैंने इसे दिन के वक्त खाने पीने से रोका था, तो मुझे इसके हक में शफाअत करने दे। कुरान कहेगा, मैंने इसे रातों को जगाए रखा था, तो मुझे भी इसके हक में शफाअत करने दे। जरा सोचो, जब सब लोग लड़खड़ाते हुए चल रहे होंगे, कुछ लोगों के लिए उनके आमाल रोशनी बनकर आएंगे। तहज्जुद की नमाज उस वक्त मशल की तरह रास्ता दिखाएगी। ज़कात और सदका उस लम्हे ढाल बन जाएंगे। और सब्र, जो जिंदगी का
सबसे मुश्किल अमल है, उस वक्त कदमों को मजबूत करेगा। और सबसे बड़ी मदद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत होगी। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सजदे में गिर जाएंगे और अल्लाह ताला से अपनी उम्मत के लिए रहमत की दुआ करेंगे और अल्लाह ताला उनकी शफाअत कबूल करेगा। कितने ही गुनाहगार सिर्फ इस शफाअत की वजह से बचा लिए जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, शफाअत भी सिर्फ उन्हीं के लिए होगी जिनके दिल में ईमान का जर्रा बराबर भी मौजूद था। जो लोग कुफ्र और शिर्क में डूब गए, उन्हें कोई नहीं बचा सकेगा। पुल सिरात के नीचे सिर्फ एक ही चीज होगी, दोज़ख। और कुरान उसका मंजर यूं बयान करता है, जब दोज़ख उन्हें दूर से देखेगी तो वो उसके गुस्से की गरज और जोश की आवाज सुनेंगे। सोचो जरा, एक ऐसी जगह जो इंसान को उसके करीब आने से पहले ही देख लेती है और अपने शोलों और गुस्से से उसे अपनी तरफ खींच रही होती है। नीचे आग का समंदर होगा जो शिद्दत से उबुल रहा होगा। ये मंजर इतना हैबतनाक होगा कि अंबिया भी उस वक्त सिर्फ एक ही दुआ करेंगे, अल्लाहुम्मा सल्लिम सल्लिम, ए अल्लाह निजात दे, निजात दे। तो फिर एक आम इंसान को अपनी निजात के लिए कितनी जिद्दोजहद करनी चाहिए। और फिर वही लम्हा फैसला करेगा कि कौन लोग बचा लिए जाएंगे और कौन हमेशा के लिए अजाब में गिरा दिए जाएंगे। लेकिन असल सवाल ये है, क्या हर शख्स पुल सिरात पर हलाकत का शिकार होगा या कुछ लोग निजात भी पालेंगे? तो इसका जवाब है, वहां सिर्फ दो ही नताइज होंगे, निजात या हलाकत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग निजात पाकर जन्नत में दाखिल होंगे और कुछ लोग गिरकर हमेशा के लिए दोज़ख में चले जाएंगे। जो लोग दुनिया में अल्लाह को याद करते रहे, उसके हुक्म पर चलते रहे और गुनाहों पर मग़फ़िरत मांगते रहे, उनके लिए पुल सिरात महज एक गुज़रगाह होगी। जैसे मुसाफिर सुकून से अपनी मंजिल तक पहुंचता है, वैसे ही वो लोग आसानी के साथ जन्नत के दरवाजों तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जिन्होंने अपनी जिंदगी सिर्फ दुनिया की लज्जतों और ऐशो इशरत में गुजारी, जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से खाली थे, उनका अंजाम सिर्फ हलाकत होगा। वो पुल से गिरकर उस आग में जा गिरेंगे जहां से फिर कभी निकलना नसीब ना होगा। कुरान कहता है, और तुम में से कोई ऐसा नहीं जिसका वहां दोज़ख पर गुजर ना हो। ये तेरे रब का लाजमी फैसला है। यही वजह है कि उस वक्त अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन सब एक ही दुआ करेंगे, या अल्लाह निजात अता फरमा। पुल सिरात का सफर हमें एक ही बात समझाता है कि जिंदगी दरअसल एक मौका है। मौका अपने रब से रिश्ता मजबूत करने का, मौका अपने गुनाह माफ करवाने का, और मौका उस दिन के लिए अपने कदम मजबूत करने का जब हम सबको उस बारीक पुल से गुजरना होगा। इसलिए दोस्त, अपने दिल को अभी से जगाओ, कुरान से दोस्ती करो, इबादत में लज्जत तलाश करो और हर दिन अल्लाह से मुआफी मांगो, ताकि कल जब सब लोग चीख पुकार रहे होंगे, तुम्हारे कदम पुल सिरात पर मजबूत हों। इस पर हम आपको ऐसे ही पैगामात पहुंचाते रहेंगे जो आपकी जिंदगी और आखिरत दोनों के सफर को रोशन करें। अगर आप चाहते हो कि हर बार ये पैगाम तुम तक पहुंचता रहे, तो इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्या पता तुम्हारी एक शेयरिंग किसी और की निजात का सबब बन जाए। मिलते हैं आपसे एक नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।